किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? बज्जी, मल्ल, शाक्य, अवंती। राइट आंसर हो जाएगा अवंती। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से अधिष्ठापन प्राप्त नहीं किया था? 4 ऑप्शन है। मुबारक शाह खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। विजयनगर शासकों ने न्याय के लिए 4 प्रकार के न्यायालय गठित किए। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? 4 ऑप्शन है। प्रतिष्ठित, चाला, मुद्रिता, शास्त्रिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शास्त्रिता। शास्त्रिता ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है। सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, सराय अदल, मुशरफ ए मुमालिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुशरफ ए मुमालिक, यानी ऑप्शन 4 मुशरफ ए मुमालिक। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया। तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया? ऑप्शन में है बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनवाई गई? ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा, मौट की मस्जिद, सीरी का किला, हजार सितून महल। तो राइट आंसर हो जाएगा मौट की मस्जिद। मौट की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाई। निम्नलिखित संतों में से कौन से संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? तो यहाँ पर कृष्ण के उपासक थे सूरदास, निम्बकाचार्य, बल्लवाचार्य। रामानंद विष्णु के उपासक थे। विष्णु के उपासक थे रामानंदाचार्य, ऑप्शन 1। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम बताना है। तो यहाँ पर डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद में फिर पुर्तगालियों को डचों ने खदेड़ दिया। फिर उसके बाद में अंग्रेज आए थे। अंग्रेज़ों के बाद में आए थे फ्रेंच। तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से किराए पर प्राप्त किया था? चार्ल्स द्वितीय से किराए पर प्राप्त किया था। ऑप्शन में है मद्रास, कलकत्ता, बालासोर, बम्बई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, ऑप्शन 4 बम्बई को चार्ल्स द्वितीय से किराए पर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया? ऑप्शन है अरनी, सितंबर 1780, मैसूर, जून 1781, सोलिंगर, सितंबर 1781, कालीकट, सितंबर 1738। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरनी, सितंबर 1780, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अरनी, सितंबर 1780। हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन में हावड़ा, कलकत्ता, मुंगेर, पूर्णिया। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर स्थानांतरित की थी मुर्शिदाबाद से
राजधानी कासिम ने मुंगेर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के मध्य वेसिन की संधि हुई थी? ऑप्शन है अंग्रेज और सिंधिया, अंग्रेज और होलकर, अंग्रेज और पेशवा, अंग्रेज और भोंसले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अंग्रेज और पेशवा के मध्य वेसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया? सर आयकूट, कर्नल ब्रैथवेट, कर्नल विल्सन, गामक। तो राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकूट। ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया था, सर आयरकूट। तो ब्रिटिश सेनापति था सर आयरकूट। 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? यानी मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा स्थान नहीं सौंपा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है बर्दवान, मिदनापुर, मुंगेर, चिटगांव। राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर को नहीं सौंपा था मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल सहायक संधि प्रथा से संबंधित था? तो सहायक संधि प्रथा को से कौन जुड़ा था? तो ऑप्शन में है लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन। तो संधि प्रथा शुरू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन में है जेम्स मिल, एरिक स्टोक्स, सर जॉन मैल्कम, थॉमस मुनरो। राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। ऑप्शन 4 थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक। यह क्वेश्चन संविधान से है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ सेन, आचार्य कृपालिनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। निम्नलिखित में से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन में है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, मिस्टर अलेक्जेंडर और सर जॉन साइमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। ऑप्शन 4। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 13 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 16 से 18। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 23, 19, 14, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। परास्त होने के पश्चात सेल्यूकस ने कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा था? ऑप्शन में है
एराकोसिया, एरिया, बैक्टीरिया, गैंडोसिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। हर्यकवंशी शासक उदयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह अजातशत्रु के काल में चंपा का गवर्नर था। सही है। उसने कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। राइट। वह जैन मतानुयायी था। तो ये तीनों ही राइट आंसर है। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ABC। शीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंध थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है सन्निधाता, समाहर्ता, प्रशास्ता, कर्मांतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाहर्ता। ऑप्शन 2 राइट आंसर।